Hello bachcho, let's read out the question first. When two springs A and B with force constant Ka and Kb are stretched by the same force, then the respective ratio of the work done on them is. So यहाँ पर क्या है, दो स्प्रिंग दे दिया है A और B, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्प्रिंग्स को स्ट्रेच कर रहे हैं और उन दोनों स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है, के ए एंड के बी के इक्वल है और इसको हम सेम फोर्स से क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। सो हम बताना है रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ द वर्क डन ऑन देम क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली जो वर्क डन होता है, यदि मैं यहाँ से या फिर फोर्स का फॉर्मूला लिखूं, रिस्टोरिंग फोर्स का, क्योंकि यदि स्प्रिंग हो उसमें मास लगा हुआ हो और हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है और वो F इज इक्वल टू क्या हो जाती है, K इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। अब वहीं पर यदि मैं वर्क डन की बात करूं, सो वर्क डन क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। सो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए सबसे पहले तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूँ। सो दैट विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से F इज इक्वल्स टू जो के एक्स है, के को उधर ले जाऊंगा F बाय के हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दैट इज F डिवाइडेड बाय के। सो जो स्प्रिंग है उसके लिए वर्क डन यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, W विल बी इक्वल्स टू F स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ के इक्वल। अब यदि A स्प्रिंग है, ठीक है, A स्प्रिंग है, सो उसके लिए मैं मान लेता हूँ वर्क डन W1 होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू सेम फोर्स से लगा रहे हैं, सेम फोर्स से स्ट्रेच कर रहे हैं, सो फोर्स वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के ए। अब वहीं पर यदि मैं बात करूं कि सेकंड स्प्रिंग है बी, सो उसके लिए वर्क डन हो जाएगा W2, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स सेम है एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो W1 बाय W2 दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ के ए और यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ के बी ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा F का स्क्वायर। F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मुझे वर्क डन का रेशियो कितना मिल गया, W1 बाय W2 इज इक्वल्स टू के बी डिवाइडेड बाय के ए के इक्वल। यानी कि मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि वर्क डन का जो रेशियो है दैट इज W1 इज टू W2, इट्स कम्स आउट टू बी स्प्रिंग कांस्टेंट के बी इज टू के ए के इक्वल और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड वर्क डन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.